हेलो एंड वेलकम बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर सावल यार पिया, मैं जबी तू आसमां और मेरी जिंदगी है तू के बाद कुछ धमाकेदार हुआ नहीं है। ये टाइम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कुछ डाउनफॉल की ही तरफ जाता है और फिर ये कमबैक करता है ईद के टाइम के ऊपर। और ये कमबैक दिलाने जो ड्रामा आ रहा है ना बॉस, वो दानिश तैमूर के करियर को शायद चार चांद और लगा दे, क्योंकि इस ड्रामे को पाकिस्तानी ड्रामों की सबसे बड़ी लव स्टोरी के नाम पे प्रमोट किया जा रहा है। दानिश तैमूर का कमबैक है और हम उनके लिए वीडियो ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। कमबैक तो नहीं, क्योंकि बंदे ने लास्ट टाइम जो शेर से धमाका मचाया था वो अभी तक के इतना ठंडा पड़ा नहीं था कि एक और जो है वो बादशाह बनकर वो सामने आ रहे हैं। उनकी ड्रामे का डायलॉग है इस ड्रामे का कि बादशाह बनते नहीं बल्कि बादशाह पैदा होते हैं। और कुछ इसी मिलता जुलता जो है वो डायलॉग इनका शेर में भी था कि शेर जो है वो कुछ इसी से रिलेटेड था। खैर, ड्रामे का नाम है हमराई, जिसके एक दो टीजर्स, फर्स्ट लुक वगैरह रिलीज किए गए हैं। और क्या यार, वीआईपी सिनेमेटोग्राफी और ड्रामे की जो शूटिंग लोकेशंस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल और धमाल रखी गई हैं। ये ड्रामा बवाल मचाने वाला है बॉस, क्योंकि एक तो दानिश तैमूर और उनके साथ जो कास्ट की गई हैं वो हैं हिबा बुखारी। इन दोनों की केमिस्ट्री ये जब ऑन स्क्रीन आते हैं तो कुछ ना कुछ बवाल मचाते हैं। आई नो लास्ट टाइम जब ये एक ड्रामे के अंदर आए थे, मेरे जहन से ड्रामा निकल रहा है, उसके अंदर कुछ इतना मजेदार किया नहीं था, लेकिन दीवानगी वाली एक्सपेक्टेशन, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो दीवानगी वाली एक्सपेक्टेशन साथ लेकर आते हैं। तो और मजे की बात कि दानिश तैमूर का रिसेंट ड्रामा बहुत ही जबरदस्त गया है, बहुत वीआईपी गया है। इसके बाद लोग दानिश तैमूर के नेक्स्ट ड्रामे का वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टार इस वक्त हमें ऑन स्क्रीन काम करते हुए नजर आ रहे थे। फिरोज खान, अहमद अली अकबर, बिलाल अब्बास खान, मेरी जिंदगी है तुम्हें। लेकिन शेर के बाद जो है वो दानिश तैमूर को शॉर्ट से थे। तो ये कमियां पूरी करेगा हमराई ड्रामा बहुत जल्द। अभी तक के रिलीज डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इस ड्रामे को मार्च के अंदर रिलीज किया जाएगा, मार्च के एंड के अंदर। और ये एक परफेक्ट टाइम होगा इस ड्रामे को रिलीज करने का। अब मजे की बात ये है कि इस ड्रामे को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही कमाल का बंदा और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है। बाबर जावेद साहब की बात मैं कर रहा हूँ। और वैसे तो इन्होंने कई पाकिस्तानी मशहूर ड्रामे जो है वो डायरेक्ट किए हैं, लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट जिसके अंदर मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा, आई नो ये एक नॉस्टैल्जिया है। जिन्होंने ये ड्रामा उस जमाने में देखा वो आज तक इस ड्रामे को भूल नहीं पाए होंगे। और फिर मैं अब्दुल कादिर हूँ को कौन भूल सकता है। फहद मुस्तफ़ा का इंट्रोडक्शन करवाने वाला ड्रामा, और आज जो फहद मुस्तफ़ा जो स्टार है शायद वो कहीं ना कहीं इस ड्रामे की वजह से भी हैं। तो इस तरीके के कमाल ड्रामे ये डायरेक्ट कर चुके हैं। और इनकी डायरेक्शन में ख़ास बात यह है कि ये कुछ अलग टाइप का ऑन स्क्रीन उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कॉम्बो बनाने का काम करेंगे इस ड्रामे की राइटर। नाम थोड़ा मुश्किल है, जंजाबील आसिम साहिबा। ये भी कुछ नया करने के लिए जानी जाती हैं। इनका ड्रामा अगर आपको याद है प्यार के सदके, तो आप कैसे इस राइटर को भूल सकते हैं। ये भी इनके लिए भी माना जाता है कि ये हमेशा से कुछ अलग ऑन स्क्रीन करना जानती हैं, और ये सोशल इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा ड्रामे बनाती हैं, जिसकी वजह से इनके ड्रामों के अंदर आपको ये यूनिक टाइप की स्टोरी देखने को मिलती है। तो ये कॉम्बो जब डायरेक्शन और राइटर, में हमेशा बोलता हूँ कि एक्टर जो अपना काम करते हैं वो करते हैं, लेकिन 50% काम जब एक्टर्स का होता है तो 50% काम जो है वो ड्रामे की स्टोरी राइटिंग और ड्रामे के डायरेक्टर का होता है कि आखिर वो ऑन स्क्रीन क्या कमाल मचा पाते हैं। रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि जियो ने अपनी डायरेक्शन और अपनी स्क्रीन प्ले के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि इनके ड्रामे हमेशा हमें बहुत ज़्यादा स्लो टाइप के लगते थे। ऑन स्क्रीन जो है वो स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता था ड्रामे के शुरू में या बीच में। लेकिन हमने रिसेंटली देखा फिरोज खान और अहमद अली अकबर का जो ड्रामा था वो कमाल मचा दिया था। और कहीं भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि यार सावल यार पिया के अंदर कहीं भी हमें ये देखने को मिला कि यार स्क्रीन प्ले स्लो हो रहा है, ड्रामे की एक एपिसोड हमें बोरिंग लग रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ इसी तरीके का स्क्रीन प्ले हमें इस ड्रामे से भी देखने को मिलने वाला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। जो दोनों का कॉम्बो है, डायरेक्शन और राइटर, और फिर ऑन स्क्रीन दानिश तैमूर और हिबा बुखारी। एक और नाम है वो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, हिंट क्या नाम बता रहा हूँ उसके बाद, और ये आने वाले वक्त की मैं पहले से आपको बता रहा हूँ क्यों कि ये भी एक्टर इस ड्रामे के अंदर बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। शहजाद नवाज साहब, ये जितना बड़ा एक्टर है उस तरीके से पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर इनको यूज़ नहीं किया जाता। आई होप सो कि इस ड्रामे के अंदर अच्छे से यूज़ किया जाए। आप बताएं आप कितना एक्साइटेड है इस ड्रामे के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।